brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आज हम बात करेंगे नागौर लोकसभा क्षेत्र की और साथ ही हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की। नागौर की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ जाट बनाम राजपूत की लड़ाई चल रही है, जिसमें ज्योति मिर्धा जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि रेवत राम डांगा के जो पत्र, गुप्त पत्र था जिन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजा था, उसे लीक करने में हाथ कहीं न कहीं नागौर के एक नेता का हाथ है। उनका साफ तौर पर इशारा था कि गजेंद्र सिंह खींवसर का इसमें हाथ है। उसके बाद में गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर का एक ट्वीट आता है और उसमें वो जिस तरीके से इशारों में ज्योति मिर्धा पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो राजनीति चल रही है, असल राजनीति वो है हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में। ज्योति मिर्धा ने कुछ दिन पहले कहा था कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए छटपटा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। और इसी का नमूना हमने 25 तारीख को देखा कि दिल्ली में हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष का जन्मदिन था और उस जन्मदिन के बहाने हनुमान बेनीवाल ने जो राजनीतिक संदेश दिया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि पूरे नागौर की राजनीति चकरा कर रह गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आखिर करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ज्योति मिर्धा ने जो कहा था उसका इशारा अब मिल रहा है कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं। हालांकि दिल्ली में जो आयोजन था वो हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष का जन्मदिन का था, लेकिन उस मौके पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आना, साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का आना, इसके अलावा कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता और उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आना, इसके अलावा उनके दोस्त कहे जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, और नागौर की बात करें तो नागौर के नेताओं में केवल लाडनू के विधायक मुकेश भाकर और डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी का ही आना कुछ अलग संकेत देता है। अगर हनुमान बेनीवाल ने अपने बेटे के जन्मदिन के उत्सव का निमंत्रण दिया था तो निमंत्रण हो सकता है उन्होंने सभी नेताओं को दिया था। उनमें ख़ास तौर पर बात की जाए तो महेंद्र चौधरी अनुपस्थित थे, परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया वहाँ नहीं थे। इसके अलावा मिर्धा परिवार की बात की जाए तो हरेंद्र मिर्धा, मनीष मिर्धा वो नहीं थे। इसके अलावा कई ऐसे नेताओं का नाम मैं गिना सकता हूँ। मकराना के विधायक जाकिर हुसैन गेसावत वो वहाँ पर नज़र नहीं आए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के केवल 2 ही नेता जो नागौर से बिलोंग रखते हैं, उसमें चेतन डूडी और मुकेश भाकर का ही आना, और इसके अलावा किसी भी नेता की उपस्थिति वहाँ पर नहीं थी। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा से उनका 36 का आंकड़ा है, तो उनके बारे में तो बात करना ही बेमानी होगी। लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी, ओम बिरला का वहाँ पर आना और जिस तरीके से गर्मजोशी से हनुमान बेनीवाल द्वारा स्वागत किया गया था, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी से हनुमान बेनीवाल की ज़्यादा दूरी नहीं है, वो बहुत करीब हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। अब ये केवल मात्र एक संदेश है या एक इशारा है कि हनुमान बेनीवाल कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिसका इशारा ज्योति मिर्धा ने किया है तो वो केवल एक हवाई बात नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इसमें कोई गहराई छुपी हुई है जो साफ तौर पर देखी गई है दिल्ली के इस कार्यक्रम में। अब जो लड़ाई गजेंद्र सिंह खींवसर और ज्योति मिर्धा के बीच में चल रही थी, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जो नागौर से बिलोंग करती है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, राजपूत समाज की नेत्री के रूप में भी जानी जाती है, किरण शेखावत ने जो आरोप लगाए थे ज्योति मिर्धा पर, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि ज्योति मिर्धा ने पहले कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया, अब वो भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी का भट्टा बैठा सकती है। तो ये मैसेज भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ज्योति मिर्धा के खिलाफ भी अब लोग खुलकर मुखर होने लगे हैं।
लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा है हनुमान बेनीवाल को। और हनुमान बेनीवाल तो खुद चाहते ही यही हैं कि कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा विवादों में आए और रेवंतराम डांगा की छवि को धक्का लगे। जो पत्र वायरल हुआ था उस पत्र में रेवंतराम डांगा ने, जो खींवसर के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की थी कि उनकी खींवसर में चलती नहीं है, उनके चाहे अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार जो अधिकारी नहीं लगते हैं और अधिकारी उनका काम नहीं करते हैं और उनके काम हो नहीं रहे। तो ये संकेत है कि आज भी हनुमान बेनीवाल खींवसर में पावरफुल है। भले ही वो वहाँ के विधायक नहीं हो, भले ही उनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ से विधायक नहीं हो, लेकिन चलती हनुमान बेनीवाल की है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल मजबूत होकर दिखाई दे रहे हैं और जैसा हनुमान बेनीवाल चाहते हैं वैसा ही दिखाई दे रहा है हनुमान बेनीवाल को कि ज्योति मिर्धा, गजेंद्र सिंह खींवसर के बीच की जो लड़ाई है वो हनुमान बेनीवाल को साफ तौर से फ़ायदा पहुंचा रही है। साथ ही किरण शेखावत ने जो बयान दिया है वो भी हनुमान बेनीवाल के फ़ायदे के लिए ही साबित हो रहा है। और इसी तरीके से हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में जो खेला किया है वो ये दर्शाता है कि हनुमान बेनीवाल की दूरी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नहीं है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या रहेगा। क्या वो पंचायत चुनाव से पहले कोई नया खेला करने वाले हैं या फिर 2028 का चुनाव आएगा उसमें वो हनुमान बेनीवाल कुछ अलग रोल में नज़र आएंगे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर कुछ नया करने वाले हैं या फिर कांग्रेस को सबक सिखाने के बहाने हनुमान बेनीवाल कुछ करने वाले हैं। ये सब भविष्य में देखने वाली बात रहेगी और दिलचस्प ये रहेगा कि हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या होगा। इस बात को लेकर अब लोग कयास लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या रहेगा वो हनुमान बेनीवाल किसी को पता नहीं लगने देते हैं। लेकिन जो खेला दिल्ली में चल रहा है या हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष के जन्मदिन के बहाने जो संदेश दिया गया वो ज्योति मिर्धा के लिए साफ तौर पर ये एक मैसेज है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल क्या भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र ही आने वाले हैं या फिर ज्योति मिर्धा को एक संदेश देने के लिए केवल एक सामाजिक कार्यक्रम कह सकते हैं या जन्मदिन का बहाना कह सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अब नागौर सहित प्रदेश की जनता या जाट राजनीति ये देखना चाहती है कि हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या रहेगा। उस अगले कदम के इंतज़ार के साथ आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।